तो भाई राम राम सारे भाइया ने आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ है। और आज वीडियो में बात करांगे इंडिया तय अमेरिका तक का सफर के कुछ दिक्कत आ रास्ते में के दिक्कत नहीं आती। तो मेरे भाई भी कई भाइया का डाउट है, मैंने पहले भी वीडियो बना लिया बाकी। तो आज पूरा सब कुछ वीडियो में डिटेल बतावांगे। इंडिया तक कैसे चलना है, क्या है, कितने पैसे लगे है, रास्ते में कौन से देश में को जाना हुआ है, कहाँ कितने दिन रुकना पड़ता है और कहाँ पुलिस पकड़ती है, कहाँ खतरा है। ठीक है, तो आज सब कुछ डिटेल में बतावांगे। और उसके बाद फिर मैक्सिको तक कैसे है, क्या कुछ है, कितना टाइम लगा है, क्या खाने पीने को मिलता है और क्या कैंप में हुआ है, कैंप में पुलिस पकड़ती है, कैसे पकड़ती है, किस चीज में लेकर जाती है, और पासपोर्ट लेकर कूदना है या नहीं कूदना है। और आप कहीं मेरे भाई भी नू भी पूछ दे मैं 18 साल से कम हूँ या ज्यादा हूँ, तो उनके बारे में भी सब कुछ बतावांगे। और फिर बाकी पासपोर्ट लेकर कूद गए कोई दिक्कत तो नहीं, फोन लेकर कूद गए कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब कुछ आज डिटेल में बतावांगे। और फिर इसका जाए पीछे नू भी पूछ दे केस लाना है, के वो करना है, के कुछ है, कितने पैसे मतलब लगेंगे केस लगाने के, और बॉन्ड जो पड़ा है उस बॉन्ड कौन भरेगा, कितना बॉन्ड होगा, कैसे भरांगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आज डिटेल में बतावांगे। और बाकी भी पूछ रहे कहीं भाई अमेरिका जाए पीछे कितने दिन बाद वापिस आया इसका इंडिया में, कितना कुछ है, तो सब कुछ आज पूरा डिटेल में बता देंगे, दिक्कत ना लो। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो भाई सबसे पहला सवाल है क्योंकि हम 18 साल से कम है, क्या हम आ सकते हैं? हाँ भाई जरूर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि थोड़े बहुत पैसे कम ही लगते हैं और आप आ सकते हो 18 साल से कम है तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में। बोलते मेरे भाई हम कैसे आए, तो आपके पास कोई आपके एरिया में कोई आपकी जान पहचान का एजेंट होगा तो आप उसके जरिए कांटेक्ट करो, वो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे एंड पैसे देंगे आपको पहुंचा देगा। अगर जिसका काम चल रहा है एजेंट का तो आप उसके थ्रू आ सकते हो, मतलब ये देख के जो आपकी जान पहचान का है। ऐसे भी किसी को पैसे मत दो कि नंबर दे दे उसको एजेंट का, ये कर दे, ऐसे कोई एजेंट काम नहीं करता। बाकी तो जिस एजेंट को आप जानते हो, आपके रिलेटिव जानते हैं, तो उसी के थ्रू आप काम करवाइए। ठीक है, तो भाई डोंकी का रेट है मिनिमम तो मिनिमम मतलब कम से कम 30 लाख रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख रुपये, 50 लाख रुपये भी है। ठीक है, ठेके का तो 30 लाख तक 50 लाख रुपए तक का डोंकी का रेट है। और ऊपर का रेट है 40 प्लस 60 70 भी है, 70 भी है। ठीक है, 40 लाख तक 70 लाख तक का ऊपर का रेट है और नीचे का रेट है 30 लाख तक लेकर 50 लाख तक का। तो ये रेट है डोंकी के। आगे बोलते हैं भाई कि हम डायरेक्ट मैक्सिको आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अगर डायरेक्ट मैक्सिको आते तो हम सब डायरेक्ट मैक्सिको ही जाते, हमको डोंकी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे डायरेक्ट आप मैक्सिको नहीं आ सकते। तो अगर बाई चांस आप आ भी जाते हो मैक्सिको डायरेक्ट, कैसे भी करके जैसे तैसे करके आप आ गए डायरेक्ट मैक्सिको, तो आप खुद अकेले नहीं जा सकते, आपको एजेंट कराना ही करना पड़ेगा। नहीं तो मैक्सिको में माफिया इतना है, आपको उठा लेंगे माफिया। मैक्सिको में एंटर होते आप बाहर निकलोगे आपको माफिया उठा लेगी और आपके घर पे वही फिर गन पॉइंट करके आपसे पैसे मांगेंगे, 15 लाख 20 लाख 25 लाख ऐसे आपसे पैसे मांगेंगे, आपको देने पड़ेंगे। तो फायदा इस चीज़ का हुआ है नहीं, जान का खतरा और पैसे तो आपसे लेंगे ही लेंगे वो। ठीक है, तो ऐसे कोई फायदा भी नहीं, आप डायरेक्ट मैक्सिको आ भी नहीं सकते। तो मेरे भाई कई भाई नू भी पूछा है डोंकी में कैसे आए, तो डोंकी में वही है, अपना एजेंट करो, पैसे दो और आओ। डोंकी में कौन सा रूट रहेगा, कहाँ से जाएंगे, क्या कुछ है वही बता दूंगा। डोंकी से आप जाओगे कहीं भी कोई भी कंट्री में आपको भेज दो, दुबई वगैरह से तो रूट है नहीं, क्योंकि वहीं पर पड़े रहोगे, टाइम खराब करना है अगर दुबई की टिकट होगी तो आपकी। ठीक है, अदर से आप कहीं से आ सकते हो, मतलब कोई भी कंट्री होगी तो वहां से आप ब्राजील आओगे, ब्राजील बोलीविया, बोलीविया से पेरू, पेरू से एक्वाडोर, एक्वाडोर से कोलंबिया, कोलंबिया से फिर आपकी निकोकली जाओगे समुद्र के पास। तो समुद्र के पास आपको बोट में बैठना पड़ेगा, बोट होगी आपकी। ठीक है, तो ये फोटो दिखा दूंगा मैं आपको, तो ये बोट होंगी। ठीक है, बोट में आपको जाना पड़ेगा। बाकी मैंने सब वीडियो डाल रखी है, अपने पूरे रूट की वीडियो डाल रखी है, मेरा पूरा चैनल चेक कर सकते हो आप। डोंकी की मैंने हर एक वीडियो डाल रखी है, कहाँ से क्या आते हैं, क्या क्या कुछ था क्या कुछ नहीं, आपको मेरा चैनल चेक कर लेना, सब वीडियो चेक कर लेना, डोंकी का आपको पूरा रूट दिख जाएगा। ठीक है, तो खतरा वहाँ पे कोलंबिया से निकलने के बाद, कोलंबिया तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी कुछ खास। बाकी एयरपोर्ट पे आपको स्टे करना पड़ सकता है जब आप ब्राजील आओगे। तो कहीं भाई बनो भी पूछा है भाई रास्ते में पुलिस मिला है, वो मारा है, पिटा है, केक रहा है, जेल में डाल रहा है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस मिलेगी रास्ते में, कोलंबिया तक आपको मिल जाएगी, 2 बार मिल जाओ, 3 बार मिल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हमको तो सिर्फ 1-2 बार ही मिली, 2 बार ही मिली थी हमको तो ये है $10 $20 $20 करके आप सभी बंदे एक साथ 10 $20 $20 सभी एक साथ पुलिस वालों को दे दो, वो रफा दफा हो जाएगा $10 $20 देकर। ठीक है, कोलंबिया तक। अगर आपको
पुलिस आगे मिलती है मैक्सिको में, तो वहाँ पे आपको सीधा वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, कैंप भी लगाना पड़ सकता है आपको 15-20 दिन का, और पैसे तो आपके सब छीन लेंगे, वो मोबाइल भी छीन लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिको का ये है। अगर पहले मिलती है कोलंबिया तक तो उसमें तो आप $10-20 दे के आप रफा दफा कर सकते हो, लेकिन मैक्सिको में पुलिस की प्रॉब्लम है, वो आपके सारे पैसे भी छीन सकती है, सब मोबाइल भी छीन सकती है, और ज़्यादा किस्मत ख़राब हुई तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया, क्योंकि मेरे साथ वाले डिपोर्ट हुए मैक्सिको से, और कैंप भी लगाना पड़ा उनको 15-15, 20-20 दिन। ठीक है, डोंकी में खतरा गया है। जब आप निकोकली से निकलोगे, कोलंबिया से मतलब, तो आप जाओगे कपूरगाना, आपकी बोट होगी 1.5 या 2 घंटे की। तो 1.5 या 2 घंटे में इतनी दुखी हो जाओगे आप समझ नहीं सकते। और मेरे भाई बीच में, समुद्र में बीच में लेकर चले जाऊंगे, ये है। कई बंदे सोचे होंगे कहीं बोट डूब गई तो हम तैर कर चले जाएंगे, तो आपको किनारा दिखेगा ही नहीं, आप जाओगे कहाँ पे, आपको बीच में मछली वगैरह खा जाएगी। अगर बोट डूब जाती है तो वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो खतरा ही खतरा है। अगर तो उसमें पलटने के बहुत चांस हुआ है। अगर आपकी सरकारी बोट होती है तो उसमें आपको कोई खतरा नहीं है। अगर प्राइवेट बोट है उसमें 50 से ऊपर बंदे होंगे और पूरी ऊंची ऊंची लहर, किश्ती छोटी सी, तो उसमें मेरे भाई चांस है डूबने के, बोट डूबने के चांस है। डूबती भी है बहुत सारी। तो इस चीज़ का मैं रिस्क दोबारा लेना नहीं चाहूँगा दोबारा लाइफ में। एक बार देख लिया लेकर, क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में, छोड़ो। ठीक है, तो वो हमारा हो चुका था ऐसे ही कपूरगाना से। फिर आप दोबारा, फिर आपकी बोट होगी 1-1.5 घंटे की, तो आप चले जाओगे पनामा में। पनामा में आपकी मैं एंट्री हो जाएगी। पनामा में माफिया का खतरा, अगर आप 7-8 दिन का जंगल है तो 7-8 दिन तक ना आपको कोई खाना पीना मिलेगा। और वीडियो आप बाकी आप मेरे जाके देख सकते हो, उसमें क्या कुछ है, उसमें डिटेल के साथ है। बाकी पनामा में खतरा ही खतरा है। उसके बाद पनामा के कैंप वगैरह आ जाते हैं। कैंप में आपको स्टे करना पड़ता है। जब आपकी सरकारी कार्रवाई होगी, जो भी होगी, तो उस टाइम तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे जाओगे कोस्टा रिका। कोस्टा रिका से आप ऐसे ही गाड़ियों में, टैक्सियों में, बस में, आपको दूर मैक्सिको तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आप मैक्सिको में एंटर होगे। मैक्सिको में एंटर होने के बाद आपको, जब आपकी पेमेंट चली जाएगी, आपके एजेंट के पास पूरी पेमेंट चली जाएगी, तब आपको मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस कराएगा। जब आपकी पूरी पेमेंट हो जाएगी, उससे पहले आप मैक्सिको से नहीं जा सकते यूएसए में। ठीक है, तो जो डोंकर होगा आपका, जब आपकी पूरी पेमेंट चली जाएगी एजेंट के पास, तो आपको बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद रात को कराए या दिन में कराए, तो मेरे भाई डाउट भी होगा कि बॉर्डर से पहले पुलिस तो नहीं पकड़ेगी, माफिया तो नहीं पकड़ेगा बॉर्डर कूदाने से पहले। तो आपको माफिया भी पकड़ सकती है, वो तो आपके डोंकर के ऊपर बात है। अगर आपका डोंकर अच्छा हुआ तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ना पुलिस पकड़ेगी, ना डोंकर पकड़ेगा, ना माफिया पकड़ेगा। क्योंकि डोंकर की होती है माफिया के साथ सेटिंग और पुलिस वालों के साथ भी सेटिंग। उनको $10-20 देकर आप निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके डोंकर अच्छा है तो। अगर आपका डोंकर बेकार है तो आपको ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, पुलिस की भी, माफिया की भी। ठीक है, तो वो है डोंकर के ऊपर बात। तो अभी चलते हैं यूएसए बॉर्डर कूदने के बाद। वो आपको पुलिस की सब कुछ सेटिंग देख के डोंकर आपको तभी कुदाएगा जब वहाँ पे कोई नहीं है। आपको सेफ्टी से आपको कुदा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में। दीवार कूदने के बाद आप थोड़ा बहुत चलोगे, उसके बाद आपके सामने आ जाएंगी पुलिस गाड़ियाँ। ठीक है, पुलिस की गाड़ियाँ आ जाएंगी, आपके फोटो खींचेंगे, आपके पासपोर्ट के फोटो खींचेंगे, आपकी कागज कार्रवाई होगी, और उसके बाद आपको बस में बैठाकर या गाड़ी में बैठाकर, जो भी चीज़ होंगी उनके पास, उसमें बैठा के आपको ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके उनकी नियरेस्ट चौकी होगी या कोई कैंप होगा, तो उसमें आपको लेकर जाएंगे। तो उसके बाद आपके सारे सामान की चेकिंग होगी कि आपके पास क्या सामान है, मोबाइल है, क्या कुछ है। तो अभी ये भी पूछ रहे थे मेरे भाई, मोबाइल लेकर कूद सकते हैं, पैसे लेकर कूद सकते हैं, सामान लेकर कूद सकते हैं। आप अपना सब कुछ सामान लेकर कूद सकते हो, मोबाइल वगैरह, पैसे वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में। ठीक है, तो आपके जो भी आपका सामान होगा वहाँ पे वो उस सामान को रख लेंगे। आपके पास कपड़े है, सामान है, जूते, बैग, जो भी है, वो सब आपका कूड़े में जाएगा। वो सब आपका सामान जो भी पहनने का था वो सब कूड़े में फेंक देंगे। आपके पास जो भी मतलब पैसे थे, मोबाइल था, सिर्फ वही चीज़ रहेंगी, पैसे, मोबाइल, कुछ गहने हैं, तो सिर्फ वही आपके वो रखेंगे वो। उसके बाद आपके पास छोड़ेंगे सिर्फ कपड़े, मतलब एक जोड़ी कपड़ा और जूते या चप्पल, जो भी आप पहन रहे हो। ठीक है, उससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, वो अपने पास सेफ रख लेंगे उसको। जब आपको निकाल लेंगे वो सामान आपको तब देंगे वो। तो भाई मैंने वही पूछा है कैंप में के खाने पीने में मिला है, के कुछ मिला है। तो कैंप में आपका जो भी कुछ है, आप बीमार हो तो आपका इलाज भी होगा, ना आपको कोई मारता पीटता कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, चेकिंग वगैरह होकर आपको खाना पीना दिया जाएगा। आप कुछ बीमार हो, चोट लग रही है, आपका इलाज भी होगा अच्छी तरह। तो उसके बाद आपको सोने के लिए वो सिल्वर पन्नी दे दी जाएगी,
जो साउंड बहुत ज्यादा करती है, चर्र चर्र के ऐसी आवाज आएगी, जैसे पॉलिथीन को ऐसे करते हैं ना, तो उसमें साउंड ज्यादा आता है ना, तो वो दिमाग खराब हो जाएगा उस चीज से आपका। ठीक है, आपको सोने नहीं देंगे अच्छे से, बार बार आपको आएंगे, उठाएंगे, बोलेंगे खाना खाओ, अभी सफाई होगी, अभी खाना खाने का टाइम हो गया, 4-5 बार आपको खाना मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको पहली बार लेकर जाएंगे, खाना बिल्कुल थोड़ा सा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि पेट भर जाएगा, तो ऐसे है, बार बार आएंगे, थोड़ा सा खाना देंगे, डिस्टर्ब करेंगे मतलब। ठीक है, 3rd डिग्री टॉर्चर बोलते हैं उसको। और एसी इतनी ठंडी हवा चलती है, तो ठंड में क्या ही बताऊं। तो चौकी में यही है, एक कमरा है, उसमें आपको एसी में छोड़ दिया जाएगा, और उसके अंदर 30-35-40 बंदे, ऐसे बंदे, उसमें आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, सोने की जगह नहीं मिलती। वो तो पहले तो कैंप का बताया था, जो पास में लेके जाएंगे, उसके बाद आपको चौकी में लेके जाएगा। 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो। आपके गारंटर ने जब फोन उठा लिया, आपकी पूरी वेरीफाई कर लिया, आपके फिंगर वगैरह होंगे, सब कुछ होगा आपका, तो उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस, आपकी कागज को कार्रवाई करके आपको चौकी से निकाल दिया जाएगा। तो बयान होंगे आपके शायद कैंप में, तो कैंप में जाओगे आप 2-3 दिन के बाद, चौकी से निकलने के बाद आपको हथकड़ी लगा कर बस में बिठा कर आपको लेकर जाएंगे कैंप में। कैंप में आपका कम से कम 5 दिन 6 दिन ऐसे लगेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, 3 महीने 4 महीने ऐसे भी लग सकते हैं। तो डिपोर्ट होने के भी चांस रहते हैं। अगर बयान हुए, गलत बयान हो गए, तो आपको डिपोर्ट होने के भी चांस है। अगर बयान आपके सही है, आपसे बार बार पूछेंगे, आपके वही बयान रहे, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर बॉन्ड आया तो $3,000, कम से कम $2,500 बॉन्ड आएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 20,000, तो इससे ज्यादा नहीं आता अभी। तो $2,500 से $20,000 तक के बीच में बॉन्ड आएगा। और वो बॉन्ड कौन भरेगा? तो बॉन्ड भरेगा आपका जो गारंटर होगा, जिसने आपकी जिम्मेवारी ली है कि मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे पास आएगा, तो वो गारंटर आपका करवाएगा। आपका एजेंट जो आपको भेजेगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो बॉन्ड भी आपका वही भरेगा। ठीक है, जो आपका गारंटर होगा, जो आपका अगर आपका रिश्तेदार कोई रिलेटिव करवाता है, तो आपका गारंटर तो अपने आप करवा देगा। आपको उस बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बताना है कि टेलीफोन होते हैं वहां पे, आपको टेलीफोन करके बताना है कि मेरा इतना बॉन्ड आया है, ये मेरा एरियल नंबर है, तो वो अपने आप बॉन्ड भर देंगे आपको। ठीक है, आपको सिर्फ टेलीफोन करना है अपने मतलब घर वालों के पास, या किसी के पास भी कर दो, वो अपने आप करवा देंगे। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद कैंप में आपको कागज कार्रवाई करवा के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप यूएसए में एंटर हो जाओगे। उसके बाद आप अपना असाइलम का केस लगा सकते हो निकल के। तो उसमें आपके वकील लेगा 8 से 10,000 रुपये, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 8-10 हज़ार मैंने नॉर्मली बताया, मतलब इतने लगते हैं। ठीक है, तो ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। तो केस फाइल करने के बाद 6 महीने के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। 6 महीने तक आपको ऐसे ही कहीं पे काम करना पड़ेगा, 6 महीने से 1 साल के तक। ठीक है, आपका वर्क परमिट आ जाएगा। तो 6 महीने से 1 साल तक आपका वर्क परमिट आएगा। इतना आपको ऐसे ही कहीं काम करना पड़ेगा, कम पैसे मिलेंगे, काम ज्यादा लेंगे, तो यही सब चलेगा। तो उसके बाद आप अमेरिका में रह सकते हो, आपको कितना भी टाइम तक रह सकते हो। और रही बात फिर वापस इंडिया जाने की, तो इंडिया आप ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर जाओगे तो आप वापस अमेरिका कभी भी नहीं आ सकते। अगर आपको पीआर नहीं मिलती, पीआर आपको मिल गई तो आप जा सकते हो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले जाओगे तो आप दोबारा वापस इंडिया में, मतलब यहाँ पे यूएसए में नहीं आ सकते। तो ये थी पूरी वीडियो। अच्छी लगा तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।